हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय आपका भाषा भारती, जो कि आपका यह हिंदी नई बुक आपका है। तो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 15 महेश्वर। पाठ 15 का नाम है महेश्वर। पहला नंबर, महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है। ये जो महेश्वर है वो किस विधा का है, व्यंग है या एक पत्र है या एक कहानी है या फिर निबंध है। तो ये आपका जो है ना एक प्रकार का पत्र है। महेश्वर आपका जो है पत्र। परशुराम जी के पिता का नाम था, उनके पिता का नाम क्या है? सहस्त्रार्जुन, ऋषि जमदग्नि, मानिधाता, सातवाहन। तो इसका बी वाला सही होगा, ऋषि जमदग्नि। जहां पूरा अवशेष सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व आदि से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की जाती है। प्रदर्शित का मतलब दिखाया जाता है, वह स्थान कहलाता है। औषधालय, संग्रहालय, वाचनालय या फिर सचिवालय। तो इसका सही आपका होगा बी ऑप्शन, संग्रहालय। ठीक है, क्या होगा? संग्रहालय। प्रश्न नंबर 4। महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है? विश्व माता, लोक माता, कर्म माता, धर्म माता। तो विद्यार्थी, महारानी अहिल्याबाई को ना लोक माता के रूप में देखा जाता है। पुण्य सलीला में प्रयुक्त समास, इसमें कौन सा समास है? अब अभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो इसमें आपका बी वाला तत्पुरुष समास है। चलिए, रिक्त स्थान। चलिए, रिक्त स्थान वाला है धार्मिक, पौराणिक, पुरातात्विक में प्रयुक्त प्रत्यय। इसमें जो प्रयुक्त प्रत्यय इक है, क्या है? इक। ईसवी सन तो यहां पर आपका होगा सो से, और यहां पर आपको भरना है 500 ईस्वी तक महेश्वर का विकास चरम सीमा पर था। ठीक है, महेश्वर का विकास। शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना अहिल्याबाई ने की थी। किसने? अहिल्याबाई। सुबोध का मनोज से, सुबोध जो है उनका मनोज से मामा का नाता था। नाता का मतलब हो गया रिश्ता। ठीक है, मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान भर लेना है अच्छी प्रकार से। अति लघुतरीय महेश्वर की कौन सी साड़ियां प्रसिद्ध है? महेश्वर की रेशमी साड़ियां महेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12 में कहा है प्रागैतिहासिक काल से क्या आशय है? प्रागैतिहासिक काल का मतलब है लिखित ऐतिहासिक दस्तावेजों से पहले का समय। दस्तावेजों से पहले का समय। इस काल में मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 12 हो गया है। नंबर 13, अनु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। कितना? 4 शब्द। अनुशासन एक हो जाएगा, अनुसार, और एक आपका होगा अनुग्रह, और एक होगा अनुगुण। महेश्वर पर किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा? महेश्वर पर इस दौरान क्या परिवर्तन हुआ?
इस दौरान क्या परिवर्तन हुआ? बोला गया है यहाँ पर कि क्या परिवर्तन हुआ। महेश्वर पर मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव पड़ा। इस दौरान अलंकरण युक्त भवनों का निर्माण, ईंटों का प्रयोग आदि परिवर्तन हुए। चलिए लघुत्तरीय 15 नंबर, पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं लिखिए। चलिए तो सबसे पहला नंबर, पत्र के प्रमुख अंग में पहला आपका शीर्षक होता है। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता होना चाहिए, मतलब जो प्राप्त करेंगे, जिसके पास आप ये पत्र लिख रहे हैं तो उसका भी पता होना चाहिए। फिर अभिवादन देना हो कि आप किसे दे रहे हैं, अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को, या माता पिता को, या चाचा चाची। उसके बाद अब आपका नंबर 4 में होता है संदेश, कि आप उस पत्र के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। फिर एक होता है समापन में, ठीक है। इस तरीके से मुख्य रूप से आपका 5 अंग होता है। चलिए, महेश्वर की ऐतिहासिकता किन चीजों से प्रमाणित होती है? इसका उत्तर, महेश्वर की ऐतिहासिकता वहां के प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों, पाषाण काल के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और महेश्वर के किले और मंदिरों से प्रमाणित होती है। अगला नंबर का है, महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? कब? प्रश्न क्रमांक 17, महेश्वर आने वाले दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? इसका उत्तर रहेगा, महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी वहां स्थित शिव के मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। चलिए प्रश्न नंबर 18, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में वर्णन। 18 नंबर, महेश्वर के घाटों। इसका उत्तर है, महेश्वर के घाटों पर प्रातः काल और साय काल में लोग यहाँ की पवित्र जल बाली नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और जयकारा लगाते हैं। जय नर्मदा मैया। यहाँ पर मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि मन को शीतलता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दीर्घोत्तरीय। अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। चलिए, प्रिय मित्र, और यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिख दीजिएगा। मैंने हाल ही में बैतूल जिले के बालाजीपुरम प्रसिद्ध स्थल की यात्रा की, जहां बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर पंचवटी वैष्णवो देवी का मंदिर है। यहाँ का वातावरण पवित्र है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एवं मनोहारी है। यहाँ देश विदेश के अनेक दर्शनार्थी। तो विद्यार्थी पहले क्या करिए ना कि आप लोग यहाँ तक अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर नीचे वाला जो है ना, इससे मैं आपको अच्छी प्रकार से, हाँ, जब आप लोग ऊपर वाला लिख लिए थे तो विदेश के अनेक दर्शनार्थी बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। तुम्हारा मित्र, यहाँ पर अपना नाम लिखा, जैसे कि मेरा नाम सौरभ कुमार है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ सौरभ कुमार। इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का क्या महत्व है? किसमें? तो इतिहास में पुरातात्विक। चलिए
इसका उत्तर है इतिहास में पुरातात्विक स्थल प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन शैली को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली, कला, संस्कृति और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन इतिहास को जीवंत रूप में समझने और उसे संरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थी, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।